कृपा से जो है जब तू दे जब नेवरई ना चाहे कितनो खर्च उठाए ले, जब तू ना दे जब जुरे नहीं चाहे दिनों रात कमाए ले, जब होए सहाय दे बंश बढ़ाए चाहे न्यारो नगर बसाए ले, जब तू बदले ना बंश चले चाहे कितने वेद लगाए ले, जब कृपा करे सिर छत्र धरे चाहे कोई विघन मचाए ले, जब रोष जाए दे रंग बनाए चाहे लाख चातरी चलाए ले, जब चासे जगल के बोले इतना ही धराम से इतना हरते हुए चले जाओ बैकुंठ को पल्लो पकड़े न कोई, जो इसलिए संत दर्जन पातक कटाई पद विलोक भवसागर तलई। इस भवसागर को तारना है तो संशयों से लगना है। संतन में भगवान रहे गर्मी सर्दी धूप सहे, गीता में भगवान कहे ज्ञानी मेरा प्राण है, जो एक मुनि माने संतन में भगवान है माने या ना माने। इसलिए अत्रि आदि मोने बर बहु बसई, करें योग जप तन तन कसई। ये शरीर को भूख को प्यास को हर एक को कंट्रोल करता है नहीं, इसलिए भगवान कृपा से जाते लगे न क्षुधा पिवासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, ये विद्या विश्व। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ डोए, शुद्ध द्वारा और लक्ष्मी पापी क्यों करो। संत भगवान की कृपा से ऐसा है ना कि दादो दुनिया बावड़ी कहें चाम को राम, पूछ मरोड़े बैल की और काढ़े अपनो काम। आप सभी प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से जैसे कि हम नित्य सतत रूप से साधु महात्माओं के और दिव्य संत महात्मा जी के दर्शन और उनके जो आशीर्वचन ले पा रहे हैं, ये सब प्रेमियों आप सभी के स्नेह से ये सतत क्रिया जो चल रही है, यह हमें बहुत आनंद आ रहा है और श्री जी से यही प्रार्थना है कि ये आप और हम मिलकर ये सत्संग को आनंद लेते रहें। तो प्रेमियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूंगा आज कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ हरियाली है, जो हरियाली हरी भरी ताजगी ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमारे ईश्वर की देन है हमारे जीवन के लिए। ऐसे ही सत्संग भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, क्योंकि यदि हमने सत्संग यानी कि साधु संग संत महात्माओं के सत्संग नहीं करे, उनको आशीर्वचन नहीं लियो, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं एक दिशाहीन माना जा सके। क्योंकि जब हमें पता ही ना है कि हमारा मूल तत्व क्या है, हमारा जो परम तत्व है, हम कहाँ से आए हैं और का तत्व में हमें जानो है, तो ये तो बिना सत्संग के हमें जानकारी नहीं है रह पाएगी। तो प्रेमियों, बई कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे दिव्य और एक इतने तपस्वी संत के दर्शन करावे की काजे, यहाँ श्री धाम की ही भूमि पे एक संत निवास कर रहे हैं, अपनी कुटिया बना के साधना कर रहे हैं, जो 12 साल हिमालय के पर्वतों में 12 साल हिमालय के पर्वतों में छुपकर दुबक्के यानी कि छिपके साधना करी। और कई क्रिया ऐसी महात्मा जी जाने, जैसे कि एक उन्होंने 1-2 क्रिया करके, यानी कि जब उनके दर्शन के लिए हम गए कि महात्मा जी से सत्संग की जो अनुमति लेने के काजे, आप इधर आ जाओ प्रभु, तो उन्हें हमको थोड़ा सा दर्शन करायोगे उनकी क्रिया को। एक खेचरी मुद्रा है, उभा मुद्रा के हमने दर्शन करे। तो ऐसे ही महाराज जी कई मुद्रा हैं जिनसे कि भजन तप के समय वो अपनी भूख पर कंट्रोल कर सकें और अपनी सारी चीजें यानी कि पूरे शरीर पर, यानी कि हम कह सकें पूरे तंत्र पे उनको नियंत्रण है कि और आप उनकी आयु को अनुमान ही ना लगा सको। क्योंकि महात्मा जी के जो दर्शन आप करेंगे तो आप यदि साधारणता से देखेंगे तो ऐसी आयु लगेगी कि 60-65 की आयु होगी, पर महात्मा जी उससे भी बहुत अधिक आयु के हैं। तो प्रेमियों अब मैं आपको बता दूं, ये जो पटरी आप देख रहे हैं बहुत सक्रिय है, ये क्रॉस करके हमें जानो या पल्ली पार महाराज जी कुटिया है और वहाँ पर निवास करें। तो आ जाओ प्रेमियों, थोड़ी सी सावधानी। वैसे प्रेमियों, ये जो पटरी है, पटरी यूँ लेके जा रही है, तो देखो पानी बह रहा है बड़ा आनंद में। राधे श्याम। तो देखो यहाँ पे ऐसे जो श्री धाम के ही ये ब्रज जन है जो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। जय हो राधे राधे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपसे एक निवेदन हो रहा है, आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लो। बिना श्री जी की कृपा के ये दर्शन होना असंभव है। और जैसा कहीं भी है संतों की बाणी में, अब मोही भरोसा भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये ठाकुर जी की कृपा है जो दर्शन कर रहे हैं।
तो प्रेमी आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में राधे राधे तो सतत रूप से लिखते रहो, क्योंकि ये भजन जो चल रहा है ना श्री जी की कृपा से कमेंट के माध्यम से हमारा भजन नहीं पा रहा, तो ज़्यादा सुविधा क्या होगी। तो राधे राधे भी लिखते रहो। और अब चल रहे, ज़्यादा समय नहीं ले रहे प्रेमियों। जय जय श्री राधे राधे। देखो जय हो जय, संत भगवान आ रहे हैं। जय महाराज जी राधे जय जय जय। तो अब हम चल रहे हैं उन्हीं महात्मा जी के श्री चरणों में, तो आनंद लेंगे। जय हो राधे राधे। तो प्रेमियों अब हम पहुंच गए महाराज जी के श्री चरणों में और महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे और कुछ सत्संग प्रसादी देने की महाराज से याचना करेंगे। महाराज जी हम राज बने। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे राधे महाराज जी। कुछ सत्संग प्रेमी है महाराज जी, कुछ मन की कुछ जिज्ञासा रहे में उनको निवारण के काजे महाराज जी के संतों के दर्शन करें प्रभु जी। तो सर्वप्रथम महाराज जी आप अपना स्वास्थ्य बता दो कि वर्तमान में आपको स्वास्थ्य कैसा है। और भैया रे हमारी भगवान कृपा से जो है करीबन 80 वर्ष के आसपास पहुंच गए हैं हम। 80 वर्ष तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। हम पूरी परिक्रमा गिरिराज जी की कर लेते हैं, राधा रानी की कर लेते हैं और भगवान कृपा से कदम कुंडी पैदल चले जाते हैं, सीधे पहाड़ पे चढ़ के उतर के और आ जाते हैं। और हमारा जो है भगवान कृपा से जो है स्वास्थ्य बिल्कुल, क्योंकि हम जोगी राज हैं। हम घर छोड़ करके चले गए, जंगलों में महात्माओं का संग किया, उससे हमको नीति धोती कुंजल प्रभाती बस्ती बिजरौली खैंचरी इत्यादि क्रियाओं को हमने अनुकरण किया और महात्माओं के संग में ही लगे रहे। और भगवान की कृपा से जो है हम जोगी राज हैं और हम जो नीति धोती ये सब क्रिया भी करते हैं। और खैंचरी हमको लगती है, खैंचरी कांचरी भौचरी खैंचरी ये मुद्राएं होती हैं जो जीव को ध्वन चालन करने से जीव को इतना बढ़ाया जाता है कि वो उल्टी होकर के तालू में लगती है और वहाँ अमृत का पान करती है। इसलिए जो आप मुद्रा बता रहे हैं तो ये आप यानी कि यदि कृपा हो तो हम दर्शन कर सकें भाई भैया। हाँ महाराज जी ये मुद्रा भाई, ये मुद्रा जो है भगवान कृपा से 3-4 साल तक इसको धोया जाए, खींचा जाता है, इधर उधर किया जाता है नहीं, और इसका ध्वन चालन किया जाता है। तो इसके नीचे एक तांतु होता है, हमारे नहीं है ना। तो वो तांतु को ऐसे ऐसे इसको झटका दे दे करके वो धीरे धीरे करता है। अगर झटका से नहीं करता है तो उसको बारीक धार के वाले शस्त्र से बारीक बारीक छेदन किया जाता है। तब ये जो भगवान कृपा से जीव बढ़ती है और बढ़ती है तो फिर लौटती है। महाराज जी जैसे ये जो क्रिया आपने करी तो यहाँ को क्या प्रभाव भाई ये समाधि का प्रकरण है, ये पूरे शरीर को कवर करती है। अत्रि आदि मोने बर बहु बसहीं करें जोग जप तन तन कसहीं। ये शरीर को भूख को प्यास को हर एक को कंट्रोल करता है नहीं। इसलिए भगवान कृपा से जाते लगे न क्षुधा पिवासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये विद्या विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को वनवास में दिया था नहीं। तो इसलिए भाई यहाँ तो महात्मा है, इसलिए हम तुमको क्रिया ऐसी बता देते हैं कि भगवान की कृपा से तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी नहीं। तो इसलिए इससे भूख का कंट्रोल होता है, प्यास का कंट्रोल होता है, श्वास के ऊपर कंट्रोल होता है। और ये समाधि का प्रकरण है, ये 16 समाधियों में एक समाधि है। अच्छा ऐसी महाराज जी? हाँ ऐसी 16। हाँ तो इसलिए भगवान कृपा से नीति धोती कुंड महामुद्रा महाबंड महावेदस खैचरी उड़ियान मूल बंडस बंडो जालिंद्रो विदु करणी विपरीत ताक्षय बिजरौली सक्त चालनम इदम 10 मुद्रा जरा मरण नाशनम। ये 10 मुद्राएं जो जरा और मरण, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को और मरण मृत्यु को, ये दोनों को कवर करके आपको संचित करती है
तो इसलिए भगवान की कृपा से ऋषि मुनि इसीलिए जंगलों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, क्योंकि उनका जो है मुद्रा लगा लिया, और मुद्रा लगा के किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। उनका जो है भगवान कृपा से जो है अपने आप में ही आपसे आप मिली जाए लागा, शरीर से शरीर मिली शरीर सुरक्षता रहे, जीव से जीव मिली भीद भेदा, नैन से नैन मिली नैन ने रखता रहे, श्रवण से श्रवण मिली कान सुनता रहे। नहीं तो ये अपने आप में ही अपना रमण करते रहते हैं और दूसरे की किसी की आकांक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अकेले एकांत में ही रहते हैं और जंगलों में अपना साधन करते हैं और योग करते हैं। योग के द्वारा इनकी आयु भी बढ़ जाती है और इनका स्वास्थ्य वहीं की वहीं बना रहता है। महाराज जी, यही कारण है कि महात्माओं के जो स्वास्थ्य और जो एकदम ऐसे ऐसे लगेंगे स्थिर है एकदम, कि कोई ना तो उम्र बढ़ रही है और ना जैसे बुजुर्ग स्थिति आवे ना, ऐसा भी महसूस। भाई देखो, चमन ऋषि जो थे वो समाधि थे नहीं, अश्वनी कुमारों ने चमन प्रकाश बनाई थी, उनके नेत्र जो है अंधे हो गए थे, तो नेत्र की बिनाई आ गई थी। इसलिए ऋषि महर्षियों का ये पहले से ही परंपरा से चला रहा है। अब खेल जो है कुछ संसार का अपने आप ही बदल गया है, इसलिए इधर को तो कम जा रहे हैं। भगवान की कृपा से ऐसा है ना कि दादो दुनिया बावड़े कहें चाम को राम, पूंछ मरोड़े बैल की और काढ़े अपनो काम। संसार अपना काम निकालने के लिए ही लगा हुआ रहता है और महात्मा संसार की वृद्धि के लिए, संसार को ज्ञान देने के लिए, संसार को भगवान का रास्ता बताने के लिए और उनकी आत्मा का कल्याण करने के लिए ही देशों में भूखे प्यासे बेचारे देश देशांतर में जाते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ सीताराम को भी नहीं जानते कि सीताराम किस चीज का नाम है। हमसे पूछते सीताराम की रोड़ा से बाबा, हम कहते हैं भगवान है, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, तो वो लोग धीरे धीरे रामायण को जानने लगते हैं, गीता को जानने लगते हैं, हमारे सनातन को जानने लगते हैं, धीरे धीरे जो है विकास करते हैं। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ डोए, शुद्ध द्वारा और लक्ष्मी पापी क्यों घरोए। संतों का समाज और भगवान की कथा ये संसार में दुर्लभ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए भगवान संत दरजम पातक कटई। संतों को ना कोई प्रवचन करने की जरूरत है, ना कथा करने की जरूरत है। इनकी तो दर्शन मात्र से ही संसार में कल्याण का मार्ग बनता है और जीव का पापों का शमन हो जाता है। इसलिए संत दरजम पातक कटई, पद विलोक भवसागर तलई। इस भवसागर को तारना है तो संतों से लगना है। नहीं तो इसलिए संतों का भगवान की कृपा से जो है संतन में भगवान रहे, गर्मी सर्दी धूप सहे, गीता में भगवान कहे, ज्ञानी मेरा प्राण है, जो एक मुनि माने, संतन में भगवान है, माने या ना माने। तो इसलिए संतों का समागम ये संसार को कल्याण के लिए परवर सर्वर संतजन। चौथा वर्ष बे परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये परमार्थी जीव है, जैसे वृक्ष को कुछ नहीं चाहिए, सरोवर को कुछ नहीं चाहिए, गंगा जमुना को कुछ नहीं चाहिए, पर्वतों को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे संतों को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए अच्छा है। अजामिल को ज्ञान दिया, स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसलिए सब अधर्मी भी धर्मात्मा बन के स्वर्ग को चले जाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से संतों का समाज जो है भगवान की कृपा से ये चलता फिरता एक तीर्थ है। नहीं नए चार पर अचतर साधु समाज प्रयाग। चारों पदार्थ इसके समाज के दर्शन करने मात्र से आप प्रयागराज जाएंगे, किराया भाड़ा लगाएंगे और गंगा जी में नहाएंगे, वहाँ आपसे कोई वातावरण नहीं करेगा। पर संतों के पास जाएंगे तो वहाँ सत्संग मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको वातावरण से जो है आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा से कृपा होए, जब कृपा निधान की, सत्संगत होए महात्मान की। जब भगवान कृपा करेंगे तो आपको महात्मा मिलेंगे और महात्मा सत्संग देंगे, उससे आपके कल्याण होगा, आपके पुत्रों का कल्याण होगा। जैसे महाराज जी एक मेरे मन में जिज्ञासा उठी, तो आपकी अनुमति आज्ञा हो तो मैं पूछूं जी। जैसे महाराज जी, जैसे कि मैं ही हूँ, यदि मैं सत्संग भी कर रहा हूँ और साधु महात्माओं के दर्शन भी कर रहा हूँ, लेकिन बाकी बात भी यदि मन में ठाकुर जी के भजन को से भाव ना आवे और बाकी भोग विलासन में ज्यादा मन है, भौतिक चीजन में ज्यादा मन है, तो बिनते महाराज जी मैं कैसे अपना मन हटाऊं और ठाकुर जी में और संतों की सेवा में कैसे? भगवान की कृपा से ये प्रसंग अर्जुन ने कृष्ण से भी कहा था। चंचल में मना कृष्ण प्रमादी बद्धम, ये मन बहुत चंचल है। तो भगवान ने कहा है इसके लिए वैराग्य और अभ्यास ये जरूरी है।
इसलिए भगवान कृपा से आप लगे रहें, जीव से सीताराम बोलते रहें, तो इसका कुछ प्रकरण ऐसा बनेगा कि जो आपके पूर्व जन्म के जो प्रायश्चित और संग में चले आ रहे हैं, जो भगवान की तरफ में मन नहीं लगा रहे हैं, वो सब अपने आप ही भाग जाएंगे और फिर आप अनंत प्रकार से नित्य भगवान के भगत बन जाएंगे। इसलिए भगवान की कृपा से संतों के समाज में आने से भगवान की कृपा हो जाती है, और भगवान कृपा करते हैं तो संत ही बन जाते हैं। सब संत बने ना, जितने भी ये गृहस्थ धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है। शिव दधि हरिचंद्र नरेशु धर्म हित सहित कलेशु। शिव जो है, हरिचंद्र दधीच, ये सब गृहस्थी थे और संतों के संग में रहे और संतों में जीवन निकाला, और अंत में संतों के साथ में संतों प्रथम मुनि जो कीरत गाई तैमग चल सुगम हुई भाई। जिस रास्ते को मुनि महात्मा जाते हैं उसी रास्ते को पड़ गए और सब भगवान में मिलके संतों में लग गए। महाराज जी एक जिज्ञासा हो रहा है, आप थोड़ा सा समय और दे दे, बड़ी कृपा होगी महाराज जी, क्योंकि जो दर्शन भय बड़ी कृपाते भय। जैसे महाराज जी आप जैसे साधु या में आए, साधु जीवन में आए, तो महाराज जी आप कैसे कैसे आए? हम भी, हमारी भी इच्छा करें भाई भैया, हम तो पढ़ते थे और हमारे यहाँ एक संत रहते थे और उस संतों के पास में हम जाते थे और उनकी बातों से ही हमें ऐसा ज्ञान हुआ कि भगवान की ही शरण में जाना जरूरी है। और ये संसार तो जो है भगवान कृपा से जो है अपना अपना बदल रूप धारण करता है, और इसमें काम क्रोध लोभ मोह ने ऐसा जाल डाला हुआ है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम तो भैया भगवान कृपा से 12 वर्ष टक्कर मारे और भगवान की संतों के समाज में ही लगे रहे। और यहाँ हमने घर पे कोई चिट्ठी पित्री या कोई जो है अपना खोज नहीं दिया, और हमारे और भगवान की कृपा से अब यहाँ एक छोटी सी कुटी बना करके यहाँ साधन करते हैं, और भगवान की कृपा से भगवान को जो प्रसाद बनता है उसको भोग लगा के प्रसाद पाके अपना शांति से निर्वाह करते हैं। महाराज जी प्रसाद जैसे महाराज जी आप कहेंगे जैसे कि जो प्रसादी होगा तो वहाँ पर आप स्वयं से प्रसादी हमेशा पावे? भगवान की कृपा से युक्ताहार विहार से युक्त कर्म तीर्षु। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्यादा भूखा मरना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा जगना ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा से जो गुरु ने ज्ञान दिया है ना, उसके अनुसार ही हम अपना बर्ताव रखते हैं नहीं। और भगवान की कृपा से जो भगवान का प्रसाद जो बनता है उसी को हम अमृत मान के जैसा भोग भगवान पा लेते हैं उसी को हम भी पा लेते हैं। और अपने आप ही संतों का जो है खेल है जी। इसलिए अपना आप ही जो भगवान की सेवा करनी है तो अपने आप ही अपना काम करते हैं। थोड़ा एक अंतर जिज्ञासा ये हो रही, जैसे आपको जैसे 16 वर्ष की आयु में आपने ग्रहण जो विवाह के थोड़े समय जब हमारी उम्र 15 साल की थी और हमारी घरवाली की उम्र 14 साल की थी तो हमारी शादी हो गई। तभी शादी शादी उसके साल भर बाद में जो हमारा गौना होने वाला था और हम महात्मा की टोली में चले गए और फिर यहाँ हमने घर से कोई लिंक नहीं रखा और हमारे घर वाले ढूंढते रहते थे। कोई कह रहा था नाम निकाला कि मर गया है तो रो लेते थे, और कोई रहता था दिल्ली में तो दिल्ली पहुंच जाते थे, और हम इनकी पकड़ से बाहर रहे। आप भजन में रहे ठाकुर जी के, हमारा ऐसा मन लग गया कि महात्माओं के सिवाय हमें कोई जस्ता ही नहीं था कि संसार है कि नहीं है। जो भी कुछ है माँ बाप, ये धन दौलत, संत ऋषि, ये महात्मा ही है। महात्माओं के आनंद में रहते रहे। महाराज जी जैसे कि हम जैसा कोई बालक हो और आप किसी आयु होगी जब लगभग, पर जब जैसे कि विवाह बंधन में बंध जाएं या संस्कार में बंध जाएं तो घर में अपने जैसे बच्चा है उनके प्रति मोह तो बहुत ज्यादा रहे, और यही संसार है। क्योंकि जब भौतिक संसार में यही मोह माया है, तो याते महाराज जी हम कैसे यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान हटा लें, ठाकुर जी भजन में लगा लें, तो महाराज जी हमारा भी कल्याण हो जाएगा। पर यार हम कैसे थोड़ा सा कम कर दें मोह माया के, भजन भी नहीं बन पाएगा। भैया रे भगवान की कृपा से गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, जहाँ समता संपत्ति नाना, जहाँ माँ की बाप की भाइयों की सबकी संतुष्टि हो रही है, सबका प्रेम भाव बढ़ रहा है, वहीं भगवान कीर्तन कर रहे हैं, वहीं भगवान की लीला फैल रही है, वहीं लक्ष्मी का नृत्य हो रहा है, और जहाँ खेचातानी और जहाँ विवाद है वहीं भगवान की कृपा से आपत्ति का सागर डूबा हुआ है। इसलिए भगवान की कृपा से जो है संत भी जो है 23.5 घंटा तो भजन करते हैं। महाराज सृष्टि के लोग सब जो है दंडोत प्रणाम करते हैं, और जब भूख लगती है तो फिर आपके द्वार पे पहुंचते हैं, भिक्षाम दे और 2 रोटी ले आते हैं
और भगवान का भजन चिंतन करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा तो जो है ये गृहस्थी धर्म है। भगवान की कृपा से ये अपना पालन करता है और सृष्टि के चराचर जीवों का पालन करता है। भगवान की कृपा से किसान खेत बोता है तो चिड़िया चौंकता भी उसमें अपना आनंद लेते रहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। तो महाराज जी यानी कि घर में रहते हुए भी यदि हम विवाह संस्कार में है गृहस्थ में, तो वहीं पर रहते हुए भजन करें, जरूरत ना है कि अभी एक बच्चे ने कहा किसी महात्मा से कि मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है और घर वाले मेरे को जो है शादी के लिए तंग कर रहे हैं। तो महात्मा ने कहा भाई इसमें ही रह के भजन करो और जब भगवान की लीला का अनुकरण होगा। तो इसलिए गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। पहले जो है इसका पालन करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, भाई बंधुओं की करो, ठाकुर जी कृपा हो जाएगी। फिर जो है सब इसी में से निकलते हैं। स्वामी तुलसीदास जी का विवाह हो गया था, वो भी भगवान की इच्छा से जगल के बोले इतना ही धराम से इतना हरते हुए चले जाओ बैकुंठ को, पल्लो पकड़े न कोई। जो जितना मेरे हर मास से प्रेम करते हो इतना भगवान से करोगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान में समन्वय हो जाएगा। उनको बैराग हो गया, वो घर छोड़ के चले गए। तो इसलिए भाई धीरे धीरे जिसमें लगे रहो, अपने कामों से फारकित हो जाओ और फिर आपकी इच्छा है आप अपने घर में झोंपड़ी बना के अपना बनाओ खाओ, भगवान का भोग लगाओ, संतों का समागम वही आ जाएगा और घर में ही भगवान के पास से जो है अपना भक्ति बढ़ेगी। और आपके देखते देखते आप भाई वर्ग कुटुंब परिवार वो भी कुछ नियम टियम का पालन करेंगे, क्योंकि आगे वाले जैसे करते पिछले वाले भी करने लगते। इसलिए भगवान की कृपा आपका पूरा ही परिवार, इसलिए पूरा परिवार ही बदल जाता है और सब भगवान की भक्ति में लग जाते। चाहे वो इधर रहे, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, मन से ही तो व्यवहार बनेगा, मन से ही भक्ति होगी, मन का ही संतुलन बनाना है। और मन तो भटकेगा परंतु हमें राम नाम नहीं छोड़ना है। इसलिए नाम रूपन नाम रतनते सोई प्रगट मूल रतनते। जैसे पत्थर में से हीरा पन्ना निकलते हैं ऐसे नाम का मथन करेंगे तो भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे। इसमें कोई दुराव नहीं है। उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। राम राम नहीं आता था, मरा मरा कहते ही भगवान की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने राम जी की अवतार से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण का मथन कर दिया। इसलिए भगवान की कृपा बड़ी प्रबल है। भगवान की कृपा से जो है जब तू दे जब नेवरे ना, चाहे कितनों खर्च उठाए ले, जब तू ना दे जब जुरे नहीं, चाहे दिनों रात कमाए ले, जब होए सहाय दे बंश बढ़ाए, चाहे न्यारो नगर बसाए ले, जब तू बदले ना बंश चले, चाहे कितनों वेद लगाए ले, जब कृपा करे सिर छत्र धरे, चाहे कोई विघन मचाए ले, जब रोष जाए दे रंग बनाए, चाहे लाख चातरी चलाए ले, जब फेरे रती तब होए गति, चाहे कितनों मन भटकाए लो, जब सुध ले परम पद दे दे, कृपा सिंधु सुख धाम, जगदीशर तेरे सवई निराले काम। जय जय श्री महाराज जी जय। ऐसे ही हम महात्मा के दर्शन में लगे भगवान के पास महाराज जी बड़ी कृपा भाई श्री जी की, और आपकी जो आपके दर्शन रहे और आपका आशीर्वाद मिलो, हम पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखेंगे। भगवान कृपा करे, भगवान की भक्ति फल है। भगवान की कृपा से देश के कल्याण के लिए आपको भगवान ने यहाँ भेजा है और अपना कल्याण करो और देश का भी कल्याण करो। पृथ्वी के भगत के ऊपर सबकी सृष्टि की नजर रहती है, इसलिए भगवान की भक्ति बढ़े, संतों का दर्शन पर्शन आनंद कर लो और सत्संग का आनंद लो। भगवान की कृपा होगी, जरूर भगवान कृपा करेंगे और एक दिन भगवान आपके नृत्य में शामिल होंगे। जय जय श्री राधे। नहीं गुरु जी, ये कुछ पहले गुरु जी आप इन्हें पा लिया। हरे भगवान। तो फिर जो आप है जो दर्शन करके महात्मा जी के दर्शन करें और जो सत्संग में आनंद आया, आप कमेंट में राधे राधे लिख के और जो आपको अनुभूति हो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये दर्शन पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया। और ऐसे ही श्री जी की कृपा से सतत रूप से साधु महात्मा के सत्संग का आनंद ले रहे हैं और लेते रहेंगे प्रेमियों, क्योंकि आप सभी का स्नेह इतना है तो जो हमें रुकने ही नहीं देगा। तो अब आपसे आज्ञा चाहूँगा और मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से दिव्य सत्संग में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये ना यहाँ से चटक गई नली, तो यहाँ से गैस लीक कर रही, तो ये सब प्रभु की कृपा है कि इनकी सेवा करने को अवसर मिला। नॉर्मल करूं ऐसे
काय हो तार है